बेटा नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें देखना है वो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बेटा कोई भी इंसान डिमांड क्यों करता है फॉरेन एक्सचेंज की? जब उसे इंपोर्ट करने हो, बाहर से गुड्स और सर्विस खरीदने हो, जब उसे बाहर गिफ्ट भेजनी हो। जैसे आप लोगों की जब जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छे पैकेज पे हो जाओगे, तो विदेश में गिफ्ट भेजोगे। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? अब हमें थोड़ी बताओगे भेजोगे या नहीं भेजोगे। इन्वेस्टमेंट एब्रॉड, बाहर जब आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई या इंडिया में बहुत अच्छी जॉब लग गई, आपने सोचा अरे हमें तो फ्यूचर में फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? बाहर इन्वेस्टमेंट करोगे, घूमने जाओगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये टूरिज्म। और अगला, लोग स्पेकुलेशन के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करते हैं। तो बेटा अब एक बात बताओ, आप गुड्स कब ज्यादा खरीदोगे? जब इसका रेट क्या होगा? डाउन होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और रेट ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो इसका सर डिमांड कर्व कैसे बनेगा? इसका डिमांड कर्व बहुत सिंपल सी बात है। डिमांड कर्व इसका बनेगा, सॉरी देखो मैंने पहले बोला था पेन टैब में थोड़ा दिक्कत होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का सिंपल सा मतलब है, जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, रेट कम होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। ये सिंपल सा हमारे यहाँ पे कहने का मतलब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेना, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमको बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए पड़ती है, बहुत ध्यान से देखना हमारी बात। तो किसी भी इंसान को फॉरेन एक्सचेंज कब सप्लाई, देखो सीधी सी बात है, जब वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस करेगा, मतलब बाहर बेचेगा, तो उसके पास क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा या नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब हम लोग जब फॉरेन लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होगी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो अब एक बात बताओ बेटा, तुम अगर आज $1 का रेट 70 रुपये है और तुम्हें पता है कल ये रेट 100 रुपये होगा, तुम एक्सपोर्ट कब करोगे? जब रेट 100 रुपये होगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? हाँ, एक मिनट, ठीक है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब ज्यादा होगी? जब रेट हायर होगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम वाला आइटम है। सप्लाई का मतलब क्या है? आपके पास पैसा आना है, और आप ज्यादा पैसा लाना कब प्रेफर करोगे? जब रेट ज्यादा होगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, जब रेट कम होगा तो सप्लाई भी गिर जाएगी। तो सप्लाई कर्व कैसा रहेगा? सप्लाई कर्व रहेगा पॉजिटिव स्लोपिंग। अगर रेट कम है तो सप्लाई भी कम है, रेट बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, तो ये है पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बात आ गई समझ में? तो ये एक्स वाई में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास है टाइम बहुत कम, ये आपको करना है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा अगला भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, और शायद एग्जाम में आ भी सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या कहता है? एक्सचेंज रेट आप कैसे डिटरमाइन करोगे? हमने क्या बोला बेटा, जब रेट ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, रेट कम होगा डिमांड बढ़ेगी। सेम तरीके से रेट ज्यादा होगा सप्लाई बढ़ेगी, रेट कम होगा सप्लाई घटेगी। अरे पर करेंगे कैसे, डिटरमाइन कैसे करें? ऐसे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, रेट जब 2 था तो डिमांड 100 थी, सप्लाई तो 20 ही थी। तो ये क्या हो रहा है, जब तक एक्सेस डिमांड रहेगी तब तक लोग क्या करेंगे, मतलब ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। फिर रेट बढ़ा, 4 हुआ, डिमांड हल्की घटी 80 रुपये हुई, लेकिन अभी भी सप्लाई से ज्यादा है। लेकिन
जैसे ही 6 रुपए आए, जहां आपका सीधी सी बात है, जहां आपका डिमांड और सप्लाई बराबर हो गया, बस वही रेट पे आप फिक्स कर दोगे। यही आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा। इसको अब हम ग्राफ के माध्यम से अगर समझ लें, ग्राफ के माध्यम से समझ लें तो ये देखो, अगर सप्लाई देखो, हाँ, सप्लाई जब 10 रुपए थी तो रेट 10 था, तो सप्लाई कितनी हुई 100, ऐसे घटते घटते ही आ गए। तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया? हमारा इक्विलिब्रियम रेट हो गया 6 रुपए। बात समझ में आई? एट द पॉइंट, ये कौन सा कर्व है? ये डिमांड कर्व है, और ये सॉरी ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। ध्यान से समझना, ये सप्लाई कर्व है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, ये पॉइंट क्या है, यहां पे क्या है? एक्सेस डिमांड। यहां क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो कहने का मतलब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जब आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, वही रेट मार्केट पे फिक्स हो जाएगा। इसी रेट पे मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड करेगा, और इस रेट को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बेटा हमने आपसे क्या बोला, एक्सचेंज रेट किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा? यहां देखो, जब आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर हो, तो ये है आपकी सप्लाई, ये है आपका डिमांड। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब हम बोल सकते हैं O और R। आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? O और R पे। कहाँ पे है बेटा? O और R पे। लेकिन अब सप्लाई कांस्टेंट रही, सप्लाई कांस्टेंट रही बेटा, सप्लाई क्या हुई? कांस्टेंट रही। लेकिन 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 डिमांड आपकी बढ़ गई, डिमांड आपकी बढ़ गई। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। और सप्लाई आपकी बढ़ गई, सॉरी, सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड आपकी बढ़ गई। तो नया जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो कहाँ हो जाएगा? ओ एस एक मिनट का टाइम दीजिए, कहीं एरर हो गया है। देखो बेटा, उस समय कहीं गलती हो गई थी हमसे, लिखने में हो जाती है, इंसान है हम भी। तो है क्या, देखो हमने क्या बोला, एक्सचेंज रेट क्या होगा? ओ और आर। लेकिन अगर सप्लाई कांस्टेंट रही और डिमांड बढ़ गई, क्या हो गया बेटा? डिमांड बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम नया आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? OR1। तो जब हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और डिमांड इंक्रीज होगी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई बात समझ में? दूसरा केस चेंज इन डिमांड का, और ये है डिक्रीज इन डिमांड। तो बेसिकली डिक्रीज इन डिमांड, जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है बेटा, जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहती है और हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, डिमांड क्या डिक्रीज होती है, तो हमारा नया जो इक्विलिब्रियम रेट है वो क्या हो जाएगा? OR1। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपकी सप्लाई कांस्टेंट है सर और डिमांड डिक्रीज होती है, उस केस में आपका इक्विलिब्रियम रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर अच्छे से समझोगे तो ही समझ में आएगा। संदीप गर्ग की बुक से रेफर करना। बेटा नेक्स्ट जो हमारा केस है
वो केस क्या कहता है, वो कहता है अगर आपकी डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई में चेंज आता है, पहला केस क्या है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो इक्विलिब्रियम रेट कहाँ आएगा। तो बेटा देखो पहले इक्विलिब्रियम रेट क्या था, ओ आर, अब इक्विलिब्रियम रेट क्या हो रहा है, गिर गया है, ओ आर 1। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपकी सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट, उस केस में इक्विलिब्रियम रेट डिक्रीज होता है। हमने बोला ना ओ आर से ओ आर 1 हो गया, देखो कम हो रहा है। बेटा केस 2 बहुत ध्यान से देख लेना, अगर हमारा इक्विलिब्रियम रेट क्या है, ओ आर है, और हमारी सब डिमांड कांस्टेंट रहती है पर सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ओ आर 2। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, केस व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस and demand remains constant, in such case equilibrium rate rises। तो ये हमारा यहाँ कंक्लूजन था। अब हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेने हैं। कौन से हैं सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज आप हमें बताइए। माइक गिर गया है, सॉरी। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मतलब पहला तो है स्पॉट मार्केट। सर आपको चाहिए है $100, आप विदेश जा रहे हो या आपको किसी को गिफ्ट भेजनी है, आप ICICI बैंक गए, SBI गए और तुरंत ले आए। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जब आपने 3 महीने, आपको पता है 3 महीने बाद हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए पड़ेगा, तो आपने एक डेट फिक्स कर ली, उस डेट पे आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। ये सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन में काम आता है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको स्किप ना करें, मेरी यही सलाह है, इनको जरूर से एक बार देख के जाएं।